अगर मुझसे कोई एक लाइन में उत्तर जानना चाहेगा कि सबसे बेहतरीन तरीका करंट अफेयर्स पढ़ने का क्या है, तो मैं उसको एक ही जवाब दूंगा, डेली पढ़ाई करो इसकी। अगर आज मेरे साथ आप बने रहते हैं तो मैं 30 मई के सबसे बेहतरीन करंट अफेयर्स आपको सिखाऊंगा। ये सारे टॉपिक्स आपके सामने मेंशन्ड है। इसके अलावा और भी सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी एंड वेलकम टू CAI। प्रवाह पोर्टल की शुरुआत किसने की है? नाबार्ड, सिडबी, RBI और सेबी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया। प्रवाह का फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन एंड वैलिडेशन एंड अथॉराइजेशन। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप रेगुलेटरी के लिए अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन देते हैं, वहां पे वैलिडेशन होता है RBI की तरफ से, उसके पश्चात अथॉराइजेशन होता है कि आप ये काम कर सकते हैं। ये पोर्टल इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस दोनों के लिए है। यहाँ पे आप एज ए इंडिविजुअल भी जा सकते हैं, एज ए बिजनेसमैन भी जा सकते हैं। जैसा कि पता है कि RBI एक रेगुलेटरी बॉडी है, बहुत सारी चीजों का अप्रूवल देती है, चाहे आप पेमेंट बैंक्स के लिए अप्रूवल लें, चाहे NBFCs के लिए। RBI पूरे बैंकों को मैनेज करती है पूरे देश में, भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी देखती है। कुछ ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक्स ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ये बेसिकली ग्रामीण बैंक्स को देखता है। ग्रामीण बैंक्स का रेगुलेटरी बॉडी है रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, जहाँ पे कृषि के लिए लोन दिया जाता है, पशुपालन के लिए लोन दिया जाता है। सिडबी क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये MSMEs को लोन देता है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो लघु और मध्य उद्योग हैं, उनके लिए लोन देता है। उनको जैसे कि अगरबत्ती फैक्ट्री हो गई, माचिस फैक्ट्री हो गई, इस प्रकार की फैक्ट्रियां या उससे बड़ी फैक्ट्रियों के लिए बढ़ावा देता है। आप सोचिए, नाबार्ड एकदम ग्रामीण स्तर पर काम करता है, सिडबी उससे थोड़े ऊपर स्तर पर काम करता है, सेबी एकदम अलग है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शेयर बाजार से रिलेटेड है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। सिडबी का मुख्यालय मुंबई में नहीं है, इसका मुख्यालय है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और नाबार्ड का मुख्यालय भी मुंबई में है। कौन से देश रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाने की योजना बना रहे हैं? Which countries are planning to build a drone wall against Russia? यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिकन, सेंट्रल एशियन और ईस्ट एशियन। तो ये देश हैं यूरोपियन कंट्रीज, कुछ यूरोपियन देश जिसकी सीमाएं रूस के पास से होकर गुजरती हैं। आइए जानते हैं ड्रोन वॉल क्या है। इसमें 6 नेटो कंट्रीज ने एक साथ आके ड्रोन वॉल बनाने का निर्णय लिया है और इसका नाम है पोलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, इस्टोनिया, लत्विया एंड लिथुआनिया। इसमें कुछ खास नहीं है, अभी ये कॉन्सेप्ट फेज पे चल रहा है। उन्नत किस्म की वायु रक्षा प्रणालियों का प्रयोग करके एक ड्रोन वॉल बनाने की कोशिश की जाएगी। ये परियोजना अभी भी वैचारिक चरण में है। आप इसका हिंदी अंग्रेजी वर्जन दोनों देख सकते हैं। आप नेटो को जरूर जान लें। अंग्रेजी में अगर आप कहेंगे तो इसको नेटो बोलते हैं, हिंदी में इसको नाटो पढ़ते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय है ब्रसेल्स, बेल्जियम। नेटो के चीफ हैं जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग। की स्थापना 1949 में हुई थी। इसमें 32 देश हैं। 32वां देश याद रखिएगा स्वीडन ही है। स्वीडन हाल ही में जुड़ा है, सबसे नवीनतम सदस्य है, ये 32वां देश है। हाल ही में पुआ न्यू गिनी में प्राकृतिक आपदा आई है। भारत ने कितना समर्थन किया है? 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो ये है 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। हाल ही में एक दुर्भाग्यवश लैंडस्लाइड हुआ था पपुआ न्यू गिनी में और इस देश में करीब 2000 लोग रातों रात मारे गए। ये देश इंडोनेशिया के आसपास पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नॉर्थ में पाया जाता है। ये द्वीप समूह वाला देश है जो कि इंडोनेशिया और उत्तर के ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी और इसकी जो करेंसी है वो है कीना। बड़े पैमाने में भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुई जिसमें हजारों लोग रातों रात मारे गए। भारत और फ्रांस राफेल विमान पर चर्चा कर रहे हैं। इस विशेष रूप से किसके लिए बनाया जाएगा? इंडिया एंड फ्रांस आर डिस्कसिंग राफेल एयरक्राफ्ट। इट विल बी एक्सक्लूसिवली बिल्ट फॉर नेवी के लिए, एयरफोर्स, आर्मी और कोस्ट गार्ड के लिए। तो ये बनाया जाएगा नेवी के लिए। भारतीय नौसेना 40 से 50 हजार करोड़ रुपए की अनुमानित डील के अनुसार 26 राफेल M सीरीज के जेट खरीदेगी। M सीरीज का मतलब है मरीन यानी कि समुद्री। ये इंडियन नेवी के लिए खासकर बनाई जाएगी, नेवी एप्लीकेशन के लिए बनाई जाएगी, ताकि जैसे कि हमें पता है कि नेवी के यूज लैंड पे ना होके एयरक्राफ्ट करियर पे होते हैं, समुद्र के डेक पे होते हैं। तो वहां पे सीढ़ी दी गई है, इसमें एक विशेष रूप से रोकने की व्यवस्था दी गई है ताकि एयरक्राफ्ट करियर पे इसको आसानी से लैंड करा सके। पानी में चीजों को डिटेक्ट करने के लिए एक अलग से सेंसर्स लगाए गए हैं इसमें, जबकि जो लैंड बेस्ड होते हैं वो आर्मी यूज करती है। इंडियन आर्मी के पास राफेल जेट फ्रांसीसी रक्षा निर्माता डसाल्ट एविएशन बनाती है। 26 राफेल M सीरीज के एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे जो कि नेवी के लिए होंगे। संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन अवार्डेड? UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर में नाम दिए गए हैं और इसका मेजर राधिका सेन UN पीस कीपिंग मिशन में DR कांगो मिस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में काम कर रही थी। वो कमांडर थी इंडियन रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन की और ये भारत की दूसरी महिला हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड की स्थापना 2016 में की गई थी और ये दूसरी भारतीय महिला है जिनको UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली नीशी जनजाति की पहली महिला कौन है?
हु इज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द नीशी ट्राइब टू स्केल माउंट एवरेस्ट। ये सारे नाम दिए गए हैं, आपको उत्तर बताने हैं, तो इसका उत्तर है कबाक यानो। कबाक यानो अरुणाचल प्रदेश से हैं और वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलती हैं और उन्होंने भारत की पहली महिला बनी है जो नीशी ट्राइब से हैं और उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। चाड देश के नए राष्ट्रपति, नए प्रधानमंत्री कौन है? मैं आपको बताता हूँ, चाड देश में 3 साल तक मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी। अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री और नए राष्ट्रपति दोनों एक साथ घोषित किए गए हैं और उनका जो नाम है वो बताता हूँ। ऑप्शन डी है जनरल मोहम्मद इड्रिस डेबी। ये हैं इनके नए प्रेसिडेंट और इनके जो प्राइम मिनिस्टर आएंगे उनका नाम होगा अलामाए हलीना। हाल ही में 3000 T20 रन बनाने वाले इंग्लैंड के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन हैं? जॉस बटलर, बेन जकेट, हैरी ब्रूक और जोफ्रा आर्चर। तो इसका उत्तर है जॉस बटलर। जॉस बटलर इंग्लैंड के पहले क्रिकेटर बन गए हैं जो T20 में 3000 रन के स्कोर्स को पार कर चुके हैं। जैसा कि पता है T20 वर्ल्ड कप अभी होने वाला है, 3 जून से शुरू होगा और इसका जो लोकेशन है वो यूनाइटेड स्टेट्स और कैरेबियन में होगा। 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ साथ मैं आपको 2 चीजें और बता देता हूँ। अमूल श्रीलंकन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करेगा और कर्नाटका मिल्क फेडरेशन का जो कंपनी है उसका नाम है नंदिनी, वो मिल्क सप्लाई करती है जैसे कि अमूल हो गई। ये सब करेगी स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर। विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हंगर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 23, 29, 27, 28 मई। तो ये मनाया जाता है 28 मई को। इसका थीम है थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। हाल ही में किस संस्थान ने शहरीकरण और रात के समय बढ़ती गर्मी पर अध्ययन किया है? व्हिच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली कंडक्टेड स्टडी ऑन अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग नाइट टाइम वार्मिंग? IIT मद्रास, भुवनेश्वर, कानपुर एंड जोधपुर। इसने रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें कुछ मोटी मोटी बात बताई हैं और इसका उत्तर तो पहले मैं बता देता हूँ, IIT भुवनेश्वर है। दिन में जैसे कि सूर्य की किरणें जमीन पर पड़ती हैं तो ये तो गर्म रहती है, लेकिन रात में ये किरणें, रात में जो ये हीट है ये ऊपर की तरफ जाती है और धरती ठंडी हो जाती है। लेकिन इन्होंने ये बताया कि ये शहरों में ठंडी नहीं हो रही रातें। दिन के समय तो गर्मी पड़ती है लेकिन रातें उतनी ठंडी नहीं हो रही, रात भी गर्म हो रही है इसमें। और ये एक चिंताजनक बात है क्योंकि सारी हीट जो है कंक्रीट्स वगैरह है वो खुद ही अब्जॉर्ब कर लेती है और वो दोबारा इन्वायरमेंट में नहीं जाती। कंपेयर टू अगर आप घास फूस वाले इलाकों की बात करें जहाँ पे हीट जल्दी डिसिपेट हो जाती है, निकल जाती है उस क्षेत्र से, लेकिन जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे हीट रुकी रह जाती है रात में भी और उससे शहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है जो कि एक चिंताजनक बात है। शीर्ष 10 देशों में से कितनों के साथ भारत का व्यापार घाटा है? आउट ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज हाउ मेनी डज इंडिया हैव ट्रेड डेफिसिट? 7, 9, 3 और 6। भारत के 9 देशों के साथ व्यापार घाटा है और मैं आपको बताता हूँ ये देश कौन से हैं। ये सारे टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। चीन सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, करीब 118 बिलियन का हमारा बिजनेस है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि करीब 80 बिलियन से भी ज्यादा भारत का ट्रेड डिफिसिट है चाइना के साथ। ट्रेड डिफिसिट मैं आपको बताता हूँ क्या है। हम कुछ यहाँ से बेचते हैं, वहां से कुछ आता है। अगर हम चीजें ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो वही ट्रेड डिफिसिट है। When a country imports more goods and services than it exports, it's called trade deficit. इसी को हम व्यापारी घाटा कहते हैं। हम ज्यादा मंगा रहे हैं लेकिन भेज कम रहे हैं। अमेरिका ऐसा एक देश है, यूनाइटेड स्टेट्स इज ए कंट्री, जहां पे भारत का ट्रेड डेफिसिट नहीं है। इसको आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। पर्यावरणविदों द्वारा यूकेलिप्टस के वृक्षारोपण का विरोध क्यों किया जाता है? Why eucalyptus tree plantations are opposed by the environmentalists? अब मैं इसको आपको उत्तर बताता हूँ कि इसको पौधारोपण इसका बहुत आसान है और हाल ही में न्यूज में केरल सरकार ने बहुत सारे यूकेलिप्टस के प्लांट करने की बात की है। जैसा कि पता है कि केरल अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है, एक आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, इसमें यूकेलिप्टस की बात की थी। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये पानी बहुत कंज्यूम करता है। अगर आप जिस खेत में इसको लगा देंगे, अगर आप किसी प्लांटेशन कर देंगे तो वहां के आसपास के क्षेत्रों में इसका वाटर इनटेक बहुत ज्यादा है, ये पानी बहुत खींचता है, वहां पे सूखा टाइप का हो जाता है। दूसरी चीज क्या है कि ये एक ऑयली ट्री है। इसका जो ऑयल है वो जमीन में जाता है जिससे तेल जमीन में रिसाव होता है और एसिडिक हो जाती है धरती, जिससे पैदावार कम हो जाती है। तो इस प्रकार से जमीनों के लिए भी अच्छा नहीं है और पानी की भी खपत ज्यादा है। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने रेटिंग बरकरार रखते हुए भारत की सोवरन रेटिंग आउटलुक को अपग्रेड करके पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, इसने अच्छा किया, लेकिन इसने रेटिंग कितनी बनाई रखी है? तो इसका उत्तर होगा BBB-। इसने BBB- की लॉन्ग टर्म रेटिंग दी है। मैं आपको बताता हूँ S&P क्या है। ये S&P ग्लोबल रेटिंग्स एक कंपनी है, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो पूरे देशों को दिखाती है कि आप लोन देने लायक है कि नहीं हो देश। ये उसके क्षमता को दिखाती है कि देश लोन पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये मैंने आपके लिए छोटा सा बनाया है, शायद आपको समझ में आएगा। 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जिसमें S&P ग्लोबल रेटिंग है, मूडीज है और फिच है। ये दोनों अमेरिकी हैं और इसका मुख्यालय यूएस और यूके में है। आपको जानने की जरूरत नहीं ज्यादा इसको, बट ये जान लीजिए कि इनका 3 को बड़ा योगदान है। इनका 95% मार्केट कैप्चर है। ये पूरे दुनिया में क्रेडिट रेटिंग जारी करती हैं, देशों के आउटलुक जारी करती हैं
भारत की भी खुद की रेटिंग एजेंसी है, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी है। इसका नाम है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रिसिल हो गई, ICRA हो गई, केयर हो गई, इंदिरा हो गई, इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च और ब्रिक वर्क्स रेटिंग्स। तो ये भारत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, आप इसको जान के रखिए। और इस प्रकार से S&P ने भारत की रेटिंग को पॉजिटिव बताया है और BBB- की इसकी रेटिंग दी है। चलो याद करते हैं। ओके, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आता हूँ, हर बार आपको एक होमवर्क देता हूँ और पुराने चीजों को बताता हूँ। लास्ट टाइम मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया था, तो मैं आपको आज क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर आपको उसका उत्तर पता है तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में आप लिख दें। विश्व जल शिखर सम्मेलन पर विश्व बैंक की जो रिपोर्ट आई थी उसका शीर्षक क्या था? वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट टाइटल प्रेजेंटेड ऑन वर्ल्ड वाटर समिट। जैसा कि आपको पता है ये बाली इंडोनेशिया में हुआ था और इसमें जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी उसका टाइटल क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसका उत्तर बताइएगा, मैं आपको उसका कल डिटेल में बताऊंगा। तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स। इट्स नॉट ए CA, ये करंट अफेयर्स नहीं है, ये करंट अफेयर्स इंटरसेप्टर है, CAI है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। कोई आपको पास डाउट या फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपका उसको उत्तर। आशा करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आप पढ़ाई करते रहें। हैव ए ग्रेट डे।